आप देख रहे हैं कल की न्यूज। धारी देवी का अभिनंदन हो रहा है बसंत मेले के आयोजन में। आप सभी लोग आए और मां भगवती धारी देवी का पूजन पाठ चल रहा हो। भैया थोड़ा सा यार। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। दुर्गा सप्तशती में दीप ज्योति को माँ भगवती का साक्षात स्वरूप मानते हुए हमारे तमाम अतिथियों के द्वारा दीप ज्योति को प्रज्वलित कर आज के इस द्वितीय सत्र का शुभारंभ किया जा रहा है। तृतीय सत्र का शुभारंभ किया जा रहा है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया एक बार जोरदार तालियों से आप अभिवादन करेंगे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्ते। हमारे पहाड़ों की अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती जगदम्बा और उसके अनेकानेक स्वरूप माँ नंदा सुनंदा सुरकंडा सुनैना माँ दुनागिरी पूर्णागिरी माँ भगवती महामाई के अनेकानेक रूप हम सब की रक्षा करें, संपूर्ण विश्व की रक्षा करें, ऐसी हम कामना करते हैं। तो मैं पुनः आप लोगों से आग्रह देवभूमि की माटी को इस नोएडा महानगरी में कितनी खूबसूरती से प्रस्तुत किया है हमारी छोटी बहन कल्पना ने, जो मातृशक्ति के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। जीवन की उस दुर्घटना के बाद भी किस तरह से उसने अपने आप को खड़ा किया और उत्तराखंड की इस देवभूमि की माटी की खुशबू की महक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में तो रही, पूरे देश के कोने कोने में फैले। इसको फैलाने का काम हमारी बहन कल्पना और भाई राजेंद्र चौहान जी ने किया है। मैं बधाई देता हूं इस उत्सव के आयोजन की और इसमें जुड़े सभी लोगों को। और हमारे बीच में आज आपके प्रिय मेहमान के रूप में आप तो उनका स्वागत दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। आधे उत्तराखंडी आपके बीच में बैठे अपने प्रिय, ये सबको पता है ना। उत्तराखंड की माटी के दामाद भैले जमाई राजा। तो भाई पंकज जी आपके बीच में है, आपने बड़े प्यार से उन्हें विधायक बनाया है और उत्तराखंड की माटी से इन्होंने तो एक परमानेंट रिश्ता जोड़ लिया है। वहां से देवभूमि उत्तराखंड का चारों धामों का जहां वास हो, जहां साक्षात भगवान शिव, मां गंगा, भगवान बद्री विशाल केदार के दर्शन होते हो, ऐसी माटी से लाख लोग आए हुए हैं। जी यहाँ अमित गोयल जी, इंदिरा चौधरी जी और उपस्थित यहाँ सभी भाइयों बहनों। वैसे इतना बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना कह सकता हूँ भूला भूली बहुत। और आप सब लोगों के बीच में जिस दिन मुझसे कहा, उसी दिन मैंने कहा कि बिल्कुल मैं आऊंगा। और जिस दिन आप बोलेंगे, आप लोग जिस तारीख को, वैसे चलना तो कार्यक्रम 3 दिन है, लेकिन जो समय और जो तारीख आप बताएंगे उस दिन मैं वहां पर आऊंगा। आज आप लोगों के बीच में यहाँ पर आकर अच्छा भी लगा। और मैं देख रहा था कि दूर दूर से हमारे उत्तराखंड में रहने वाले लोग यहाँ पर आज एक साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और उत्तराखंड की ये सबसे बड़ी खासियत भी मैं ये देखता हूँ कि सभी लोग, किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर हो तो वहाँ पर दूर दूर से लोग चले आते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि उत्तराखंड का कोई भी कार्यक्रम बिना सांस्कृतिक कार्यक्रम के संपन्न भी नहीं होता है। यह भी है, जब तक कि तो कब
जो बसंत का प्रतीक है अंगवस्त्र पीला, राम सिंह रावत जी अंगवस्त्र भेंट करें और स्मृति सम्मान आदरणीय एसीपी साहब को भेंट स्वरूप यहाँ पर प्रस्तुत करें। इमरान भाई आ जाएं। आप हमारे इस उत्सव की बहुत बड़ी मजबूत कड़ी रहे हैं और प्रशासनिक व्यवस्था जो आपने हमें दी उसके लिए हम सदैव शुक्रगुजार हैं आपके। आप जय हिंद जनाब के संपादक हैं और जय हिंद जनाब अखबार यहाँ नोएडा का एक प्रमुख अखबारों में से एक है। आपका सहयोग के लिए हम पूरे राम सिंह कल्पना जी जो विख्यात लोक गायिका है उत्तराखंड की अंगवस्त्र भेंट कर रहे हैं और एक प्लांट भी लाओ बेटा, प्लांट दो जो स्मृति सम्मान बसंत उत्सव नोएडा का जय उत्तराखंड। हमारे बीच में प्रसिद्ध समाज सेवी श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी जो बहादुरगढ़ दिल्ली से हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें, अंग वस्त्र भेंट करें। अशोक श्रीवास्तव जी से भी मैं
अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आए। हमारे बहुत अच्छे आप मंच के संचालक हैं, बहुत बेहतरीन अशोक भाई हमारे, निरंतर कई वर्षों से अशोक भाई मंचों का संचालन करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हार्दिक आभार आपका। अशोक भाई को एक अंग वस्त्र भेंट करें। कल्पना जी, बहुत दिनों के बाद मौका मिला। मैं आदरणीय एसपी साहब से कहूँगा कि कृपया हमारा थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे 2 शब्दों से। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, पहले तो उनको मेरा नमस्कार। बहुत ज़्यादा क्राउड है और उम्मीद से ज़्यादा भीड़ यहाँ पे, आप सबका प्यार यहाँ 3 दिन से देखने को मिला है। और जिस तरह से ये कल्चरल प्रोग्राम 3 दिन तक चला है, उससे एक उत्तराखंड और जो नोएडा और यूपी का कल्चर है, उसको ये एक तरह से आप देखेंगे कि जो उत्तराखंड का कल्चर है और यूपी का कल्चर है, दोनों सेम है। उत्तराखंड का अपना एक कल्चर है, यूपी का अपना एक कल्चर था और दोनों स्टेट 2000 तक साथ ही में थे, अभी भी साथ में ही हैं। लेकिन जो इनका प्यार देखने को मिला है, ये आज आप सबकी भीड़ ने इसको प्रूफ कर दिया है। और यहाँ पे इस तरह का आगे भी इस तरह का प्रोग्राम होता रहे। मैं जो भी आयोजक है उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रोग्राम हर साल इस तरह का होता रहे, जिससे लोगों की आपस में मुलाकात भी होती रहे और जो एक कल्चरल एक्सचेंज है, आदान प्रदान है, सांस्कृतिक का आदान प्रदान है, वो होता रहे। ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद। आनंद पांडे जी का अंग वस्त्र से जरा हमारे बचेटी साहब आनंद पांडे जी को अंग वस्त्र भेंट करेंगे। आनंद पांडे जी हमारे बहुत कर्मठ समाज सेवी हैं और
समर्पित भाव से उत्तराखंड समाज के लिए जुड़े रहते हैं। बसंत का ये प्रतीक पीला अंग वस्त्र आपको भेंट किया जा रहा है। बसंत का ये प्रतीक पीला अंग वस्त्र आपको भेंट किया जा रहा है। Because